हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दों के भेद। शब्दों के भेद में हम कुछ एलिमेंट्स पहले स्टडी कर चुके हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, और प्रेपोजिशंस को भी हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अब जो एलिमेंट हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो है कंजंक्शन। जी हाँ, और कंजंक्शंस की लास्ट वीडियो में हमने कंजंक्शंस का एक इंट्रोडक्शन दिया था। कंजंक्शंस होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि फर्स्ट टाइप है कंजंक्शंस का। कंजंक्शन जैसे आपको पता ही है दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग। ठीक है, तो हमने जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसको डिटेल में जाना था। उसके अंतर्गत जितने कंजंक्शंस आते हैं सबको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंजंक्शन यानी कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। ये कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ पर हम इनका यूज़ किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का अर्थ होता है आश्रित कंजंक्शंस। आश्रित का मतलब होता है जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने अर्थ के लिए, यानी कि खुद के अर्थ के लिए वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, अपने आप में उनके पास अपना अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इनका यूज यानी कि जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है इनका यूज सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ने के लिए किया जाता है। दो क्लोजेस हमारे पास मौजूद होती हैं, सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज। क्लोज को बोलते हैं वाक्यांश, वाक्य के अंश होते हैं, एक अंश, दो अंश, तीन अंश भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो अंशों की। तो सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ने का कार्य करता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अब देख लेते हैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है। प्रिंसिपल क्लोज होती है, इसको हम प्रधान वाक्यांश कहते हैं। ये कैसा वाक्यांश है? वह क्लोज जो पूर्ण अर्थ रखता है, अर्थात अपने अर्थ के लिए सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज पर निर्भर नहीं करता, उसे इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लोज को हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास अपना खुद का अर्थ होता है, उसे सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज के ऊपर निर्भर होने की, डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है अपने अर्थ के लिए, वो अपना अर्थ रखता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज। और सेकंड होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज यानी आश्रित वाक्यांश, जो कि निर्भर होता है। क्या? वह क्लोज जो पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, अर्थात अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर निर्भर करता है, इसे डिपेंडेंट क्लोज भी कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज है, आश्रित वाक्यांश है, ये प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर निर्भर करता है अपने अर्थ के लिए। अगर प्रिंसिपल क्लोज नहीं आएगा तो इसका अर्थ नहीं मिल पाएगा, हमें मालूम नहीं चल पाएगा कि बात क्या हो रही है। जैसे ही प्रिंसिपल क्लोज आएगा वैसे ही हमें सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज का भी अर्थ मिल जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दो एग्जांपल है, देखिए। इफ ही कम्स आई शैल गो। यदि वह आया तो मैं जाऊंगा। कोमा लगाया तो आप तो कोमा के लिए यूज कर सकते हो। तो यदि वह आया तो मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर ये देखिए इफ ही कम्स, ये जो है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज है, क्योंकि यदि वह आया ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसका अर्थ हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आई शैल गो आता है हमें पता चल जाता है, आई शैल गो आते ही यानी कि प्रिंसिपल क्लोज के आते हैं पता चल जाता है कि यदि वह आया तो मैं जाऊंगा, तो हमें पूरा अर्थ मिल जाता है। तो इसमें जो हमारा कंजंक्शन है वो है इफ। ठीक है, हमारा जो कंजंक्शन है वो है इफ, जो कि इसको और इसको आपस में जोड़ता है। आई डोंट नो या फिर आई डू नॉट नो वेयर शी लिव्स। मैं नहीं जानता वह कहाँ रहती है, मैं नहीं जानता वह कहाँ रहती है। तो ये देखिए आई डोंट नो अगर मैं खाली बोल दूं तो क्या इसका अर्थ पूरा है? मैं नहीं जानता। लेकिन मैं नहीं जानता अपने आप में पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? हमारे पास है प्रिंसिपल क्लोज वेयर शी लीव्स। जैसे ही वेयर शी लीव्स हमारा प्रिंसिपल क्लोज आता है, प्रधान वाक्यांश आता है, हमें पूरा अर्थ मिल जाता है, मैं नहीं जानता वह कहाँ रहती है। और इसको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है हमारा वेयर। ये हमारा कंजंक्शन है वेयर, इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो इसको जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रिंसिपल क्लोज और सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज को हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ता है। अब देख लेते हैं जल्दी से कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास मौजूद है जिन्हें हमें स्टडी करना है। कंजंक्शंस ऑफ टाइम, conjunctions of cause, conjunctions of result, conjunctions of purpose, conjunctions of condition, conjunctions of concession or contrast, conjunction of comparison, conjunction of extent और manner। ठीक है, एक तो टाइम का कंजंक्शन हमारे पास मौजूद है, समय की बात होती है जहाँ पर, कोज जहाँ पर कारण की बात होती है, रिजल्ट जहाँ पर परिणाम की बात होती है, पर्पस जहाँ उद्देश्य की बात होती है, कंडीशन जहाँ अवस्था की बात होती है, कंसेशन जहाँ पर कॉन्ट्रास्ट की बात होती है, कंपैरिजन जहाँ पर तुलना की बात होती है, और एक्सटेंट यानी किस मैनर में बात हो रही है उसमें हम बात करते हैं कंजंक्शंस ऑफ एक्सटेंट के अंतर्गत या कंजंक्शंस ऑफ मैनर के
अंतर्गत। तो ये है हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिनको हम आज स्टडी करेंगे। देखिए कुल मिलाकर हमारे पास ये 8 प्रकार के सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मौजूद है। इनमें से कुछ कंजंक्शंस हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वो ऐसे कौन से शब्द हैं जो कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस दोनों के रूप में उपयोग किए जाते हैं और क्या क्या उनके अंदर फ़र्क होता है, यानी कि प्रेपोजिशन में किस प्रकार से यूज़ होते हैं और कंजंक्शंस में किस प्रकार से यूज़ होते हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट प्रकार के देख लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि कंजंक्शंस ऑफ टाइम। क्या होता है कंजंक्शन ऑफ टाइम? कंजंक्शन ऑफ टाइम को समझ लेते हैं। डेफिनेशन देखिए, वे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए इसका सिंपल सा अर्थ यही है कि हमें कुछ ऐसे वाक्यांश देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसी क्लॉजेज देखने को मिलेंगी जिनसे हमें समय का पता चलेगा, जिनसे हमें समय यानी टाइम का पता चलेगा। कैसे चलेगा? देखिए सबसे पहली हमारी कंजंक्शन ऑफ टाइम है बिफोर, जिसको पहले ही हिंदी में बोला जाता है। शी हैड डाइड बिफोर शी रीच्ड 25। वह 25 की उम्र होने से पहले ही मर चुकी थी। वह 25 की उम्र होने से पहले ही मर चुकी थी, यानी कि वह 25 की उम्र से पहले ही मर चुकी थी। तो पहले ही के लिए हमने क्या यूज़ किया? बिफोर। अब देखिए शी हैड डाइड, शी रीच 25। ये दो वाक्यांश है, दो क्लोजेज है। दोनों क्लोजेज को आपस में जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? बिफोर कर रहा है। तो ये जो बिफोर है ये हमारा कंजंक्शन ऑफ टाइम है। शी हैड डाइड, वह पहले ही मर चुकी थी। बिफोर, वह पहले ही मर चुकी थी 25 की उम्र में पहुंचने से, यानी 25 की हुई भी नहीं थी, उससे पहले ही वो मर चुकी थी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्लोज देखिए, आफ्टर, इसको बोलते हैं के बाद। आफ्टर को हिंदी में बोलते हैं के बाद। एग्जाम्पल, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। चिकित्सक आया या फिर चिकित्सक आए, क्या? मरीज के मरने के बाद, यानी मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया या डॉक्टर आए। ठीक है, चिकित्सक आया या चिकित्सक आए। तो इस द पेशेंट हैड डाइड और द डॉक्टर केम को जोड़ने का काम कर रहा है हमारा आफ्टर। ठीक है, इन दोनों क्लोजेस को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? आफ्टर। तो ये जो आफ्टर है ये हमारा हुआ कंजंक्शन ऑफ टाइम। और टाइम का कैसे पता चल रहा है? देखिए जो 25 है ऊपर, ये एज है ना, तो एज का मतलब समय का पता चल रहा है। और इसमें द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि डॉक्टर आया मरीज के मरने के बाद, यानी समय का बता रहा है ना कि मरने के बाद, तो एक समय का पता चल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ टाइम। थर्ड देखिए सिंस, इसका अर्थ होता है चूंकि और इसका अर्थ होता है जब से। चूंकि भी इसका अर्थ होता है, जब से भी इसका अर्थ होता है, दोनों इसी के अर्थ होते हैं। देखिए मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई सो यू। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई सो यू। बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं जब से मैंने तुम्हें देखा है। जब से मैंने तुम्हें देखा, यानी देखा था कह सकते हो, या देखा है। ठीक है, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड, जब से मैंने तुम्हें देखा, यानी जब से मैंने तुम्हें देखा, जब से मैंने तुम्हें देखा तब से बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये दो क्लोजेज हैं, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड, आई सो यू। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हमारा कंजंक्शन ऑफ टाइम सिंस। और जब से तुम्हें देखा का मतलब है कि समय का पता चल रहा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, समय का हमें यहाँ पर पता चलता है, हमें यहाँ पर समय का भाव होता है। नेक्स्ट देखिए, टिल या अनटिल, इसका अर्थ होता है जब तक। टिल या अनटिल का अर्थ होता है जब तक। वेट हेयर टिल और अनटिल आई रिटर्न, या तो आप टिल यूज़ कर लीजिए, अनटिल यूज़ कर लीजिए, दोनों का अर्थ सेम ही होता है, समान ही होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, कुछ भी आप एक दूसरे के बदले में यूज़ कर सकते हो। वेट हेयर टिल और अनटिल आई रिटर्न, यहाँ इंतज़ार करो जब तक मैं आऊँ, जब तक मैं वापस आऊँ, जब तक मैं वापस आऊँ यहाँ इंतज़ार करो। तो ये जो जब तक है, टिल या अनटिल, इस आई रिटर्न और वेट हेयर को जोड़ रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। ये हमारा कंजंक्शन ऑफ टाइम है। आपको समय पता ही चल रहा होगा, जब तक मैं आऊँ, तो जब तक का मतलब क्या होगा कि समय का हमें यहाँ पर आभास हो रहा है। ठीक है, 5 देखिए, एज सून एज, जो ही त्यों ही, यानी जैसे ही तैसे ही, ठीक है, जैसे ही वैसे ही, इस तरह बोल सकते हैं, जो ही त्यों ही भी बोल सकते हैं। देखिए, आई विल लीव एज सून एज यू कम, मैं निकलूँगा वैसे ही जैसे ही तुम आओगे। जैसे ही तुम आओगे वैसे ही मैं निकलूँगा, यानी कि जैसे ही वो आएगा मैं निकलूँगा, उसके आते ही मैं निकलूँगा, लेकिन जैसे ही वो आएगा, यानी जो ही वो आएगा त्यों ही मैं निकलूँगा। ठीक है, आई विल लीव एज सून एज यू कम। तो ये जो एज सून एज है, ये इस आई विल लीव और यू कम को आपस में जोड़ रहा है। और जैसे ही और वैसे ही, दोनों जो शब्द हैं, जो ही त्यों ही यानी एज सून एज, ये हमें समय का आभास करा रहे हैं, हमें समय का पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट को देखिए, वाहिल। वाहिल को बोलते हैं जब की। ठीक है, जब की, ये सारे लगभग एक जैसे हैं, लेकिन कहाँ किन सिचुएशंस में यूज़ करना है ये देखने वाली बात होती है। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, जब सूरज चमकता है
जब सूरज चमकता है सूखी घास तैयार होती है, सूखी घास तैयार होती है। वाइल द सन शाइन्स, जब सूरज चमकता है, जो द सन शाइन्स है और मेक है, इनको आपस में जोड़ रहा है जब। जब को बोलते हैं व्हेन और जब को बोलते हैं वाइल, और इसको जबकि भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन व्हेन को जबकि नहीं बोल सकते, जबकि वाइल को जबकि बोल सकते हैं, जबकि, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सूखी घास तैयार होती है जबकि या जब सूरज चमकता है, ठीक है। तो इन दोनों क्लोजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हमारा वाइल काम कर रहा है, और समय का पता बता रहा है, तो ये हमारा कंजंक्शन ऑफ टाइम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जहाँ तक या जब तक, ठीक है, जहाँ तक या जब तक, ठीक है। हिज नेम विल लीव सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट, उसका नाम तब तक रहेगा जब तक ये जहान रहेगा, यानी कि जहाँ तक ये जहान रहेगा वहाँ तक उसका नाम रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है, कोई अच्छा पर्सनैलिटी होता है, वो एक अच्छा नाम बना जाता है, जैसे विलियम शेक्सपियर हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन हैं, जब तक जहाँ रहेगा तब तक इनका नाम रहेगा। तो वही वाली बात यहाँ पर है, हिज नेम विल लीव सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट, सो लॉन्ग एज, ठीक है। तो ये जो हमारा कंजंक्शन है, इसे बोलेंगे कंजंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि ये समय का आभास करा रहा है जब तक, यानी जिस समय तक, ठीक है। तो इन दोनों को ये आपस में जोड़ रहा है, इसलिए हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट देखिए, एज, एज को बोलते हैं क्योंकि, देखिए बिकॉज को क्योंकि बोलते हैं, बिकॉज, और ड्यू टू को भी क्योंकि बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एज को भी क्योंकि बोल सकते हैं। ये इस एक सेंस में बोला जाता है, जबकि एज का मेन जो अर्थ होता है वो होता है जैसा कि या फिर जैसे, ठीक है, जैसा कि या फिर जैसे। देखिए यहाँ पर क्या मतलब है, ही फाउंड इट एज ही वॉज वॉकिंग टू कॉलेज, ही फाउंड इट एज ही वॉज वॉकिंग टू कॉलेज, उसे वह मिला जो कि, उसे वह मिला कि वह कॉलेज जा रहा था, कॉलेज जा रहा था, कहाँ जा रहा था? कॉलेज जा रहा था। या फिर उसे वह मिला क्योंकि वह कॉलेज जा रहा था, क्योंकि वह कॉलेज जा रहा था। यहाँ पर जो एज है वो क्योंकि का सेंस बता रहा है, ठीक है, क्योंकि का सेंस बता रहा है। तो वो कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था? कॉलेज जा रहा था। तो ये जो ही फाउंड इट है और ये जो ही वॉज वॉकिंग टू कॉलेज है, ये दोनों को आपस में कौन जोड़ रहा है? एज जोड़ रहा है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ही फाउंड इट, उसे वह मिला जब वह कॉलेज जा रहा था, जब वह कॉलेज जा रहा। तो एज का मतलब यहाँ पर जब का भी हो सकता है, ठीक है, जैसा कि, क्योंकि और जब, एज का मतलब यहाँ पर हो सकता है। नाइन्थ देखिए, व्हेनेवर, यानी कि जब मर्जी, जब किसी भी अवसर पर, जब चाहे, जब मर्जी, ठीक है। ही कम्स टू मी व्हेनेवर ही नीड्स मनी, ही कम्स टू मी व्हेनेवर ही नीड्स मनी, वह मेरे पास आता है जब भी उसे पैसे की ज़रूरत होती है, जब भी उसे धन की आवश्यकता होती है वह मेरे पास आता है। तो व्हेनेवर को बोलते हैं हम जब भी, या फिर बोलते हैं जब चाहे, या फिर किसी भी अवसर पर। तो जब भी वह चाहता है, जब भी उसे पैसे की ज़रूरत होती है, वह मेरे पास आता है। तो ये जो ही कम्स टू मी और ही नीड्स मनी, इन दोनों को आपस में हमारा व्हेनेवर कंजंक्शन जोड़ रहा है। इसको बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि ये भी समय का आभास करा रहा है जब कभी, ठीक है, जब कभी उसे पैसे की ज़रूरत होती है वह मेरे पास आता है। तो ये थे हमारे कंजंक्शन ऑफ टाइम। अब देखते हैं नेक्स्ट, कंजंक्शन ऑफ कॉज और रीज़न। रीज़न या कॉज का मतलब होता है कारण, किस कारण से, किस वजह से कोई चीज़ घट रही है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को समझिए, वे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो एडवर्ब क्लोजेज ऑफ कॉज को इंट्रोड्यूस करती हैं। अर्थ वही है कि ऐसी एडवर्ब क्लोजेज जो कि कारण को या फिर वजह से अवगत कराती हूँ या उनका पता कराती हूँ, ठीक है। यानी कि वाक्यांश के अंदर, क्लोजेस के अंदर हमें कारण का पता चलता है, किसका? कारण का पता चलता है या वजह का पता चलता है। उन्हीं कंजंक्शंस को हम बोलते हैं कंजंक्शंस ऑफ कॉज और कंजंक्शंस ऑफ रीज़न, ठीक है। देखिए पहली कंजंक्शंस ऑफ कॉज है बिकॉज, बिकॉज को हिंदी में बोलते हैं क्योंकि। आई लव हर बिकॉज शी लव्स मी, मैं उसे प्यार करता हूँ क्योंकि वह मुझे प्यार करती है, मैं उसे प्यार करता हूँ क्योंकि वह मुझे प्यार करती है। ये जो हमारा बिकॉज है, ये शी लव्स मी और आई लव हर, इन दोनों क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है बिकॉज। और ये क्या बता रहा है कि मैं उसे प्यार करता हूँ क्योंकि वो मुझे प्यार करती है, ठीक है। तो क्योंकि यानी कारण, कि वो प्यार करती है इस कारण से मैं उसे प्यार करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉज का पता चल रहा है, रीज़न का पता चल रहा है। सिंस, देखिए हमने सिंस की बात पहले भी की है, मैंने आपको बताया था कि सिंस का अर्थ चूंकि भी होता है, जब से भी होता है। तो वहाँ पर तो जब से था और यहाँ पर चूंकि है। ही विल गो देयर सिंस यू डिज़र्व इट,
ही विल गो देयर सिंस यू डिज़ायर इट, सॉरी नॉट डिज़र्व इट, इट्स डिज़ायर इट। वह वहाँ जाएगा, वह वहाँ जाएगा चूँकि तुमने ऐसी इच्छा की है, तुमने ऐसी इच्छा की है। यू डिज़ायर इट, सिंस ने इस यू डिज़ायर इट को इस ही विल गो देयर के साथ जोड़ा, तो दो क्लोजेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है हमारा सिंस। तो हमारा सिंस क्या हुआ, कंजंक्शंस ऑफ कोज। और कोज का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, क्योंकि इस तुमने इच्छा की है, इच्छा जाहिर की है, इच्छा की है वहाँ जाने की, इसलिए ही विल गो देयर, इसलिए वह वहाँ जाएगा क्योंकि उसने ऐसी इच्छा की है। तो ये कारण है उसकी इच्छा, इसलिए वो वहाँ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एज की बात हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पर इसका अर्थ है चूंकि। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। चूंकि वह वहाँ नहीं था, चूंकि वह वहाँ नहीं था, मैंने उसके भाई से बात की, मैंने उसके भाई से बात की। आई स्पोक टू हिज ब्रदर, मैंने उसके भाई से बात की। तो ये जो एज है हमारा एक कारण को बता रहा है, कोज को बता रहा है, इन दोनों क्लोजेस को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये थे हमारे कंजंक्शंस ऑफ कोज और कंजंक्शंस ऑफ रीजन भी आप इनको कह सकते हो। थर्ड देखिए कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज। रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट को बोलते हैं हिंदी में हम परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज को भी हम परिणाम ही बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट सेम होते हैं। देखिए वे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो एडवर्ब क्लोजेज ऑफ रिजल्ट को इंट्रोड्यूस करते हो। अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जहाँ हमें परिणाम, जहाँ पर हमें एक रिजल्ट की, एक परिणाम की सेंस आएगी, जिस वाक्यांश में हमें पता चलेगा कि यहाँ पर बात हो रही है परिणाम की, परिणाम मिलेगा, फल मिलेगा, तो वहाँ पर हम बात करेंगे कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट की। और उसके लिए हमारे पास मौजूद है दैट, दैट को हिंदी में बोलते हैं की बोलते हैं दैट को हिंदी में। देखिए जैसे ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज़, ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज़। वह इतना इंटेलिजेंट यानी इतना होशियार था, वह इतना होशियार था दैट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज़, कि उसने पहला प्राइज़ जीता, उसने पहला प्राइज़ जीता। ठीक है, वो इतना होशियार था कि उसने पहला प्राइज़ जीता। क्योंकि वो इतना होशियार था इसलिए तो उसने इसने फर्स्ट प्राइज़ जीता। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस को बता रहा है, इसके एक्शन का रिएक्शन है, इंटेलिजेंसी की वजह से उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टिव लिंक क्या जोड़ते हैं, कंजंक्शन हमारी क्या होती है, दैट, और इसको बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट और कंजंक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। चलिए नेक्स्ट कंजंक्शंस को देखते हैं। कंजंक्शन ऑफ पर्पस, ये हमारा फोर्थ टाइप है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। ठीक है, कंजंक्शन ऑफ पर्पस, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, एम्बिशन। ठीक है, एम, कोई भी आप एम रखते हो, आप कोई कार्य करते हो तो आपको कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ। ठीक है, उसी को बोलते हैं पर्पस। वे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो एडवर्ब क्लोजेज ऑफ पर्पस को इंट्रोड्यूस करते हो, यानी कि जहाँ पर हमें उद्देश्य का पता चलता हो, ऐसी एडवर्ब्स क्लोजेज में, ऐसी एडवर्ब क्लोजेज हमारी कंजंक्शन ऑफ पर्पस के अंतर्गत आती हैं। कैसी, देखिए दैट, दैट को बोलते हैं ताकि, इसको की भी बोलते हैं, जिससे की भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह से पर्पस को दर्शाता है। देखिए वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, ताकि हम जिंदा रह सकें। ठीक है, ताकि हम जीते रहें। वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि, जिससे कि हम जीवित रह सके, जिससे कि कह लो चाहे ताकि कह लो, एक ही बात है। ठीक है, सो दैट का अर्थ होता है जिससे कि और इतना की, लेकिन यहाँ पर हम जिससे कि हमारा जो है अर्थ बनता है, इतना की नहीं। इतना की जहाँ बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा। सो दैट के लिए जिससे कि या फिर ताकि, एक ही बात है, ताकि या जिससे कि। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, उसने मेहनत किया ताकि या जिससे कि वह सफल हो सकता, जिससे कि वह सफल हो सकता, यानी कि उसने पास्ट में वर्क हार्ड किया, मेहनत करी ताकि वह सफल हो सकता, पास हो सकता। ठीक है, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। ठीक है, तो ये सो दैट है हमारा एक कंजंक्शन ऑफ पर्पस है जो इसको और इसको आपस में जोड़ रहा है, इन दोनों क्लोजेस को आपस में जोड़ रहा है और पर्पस को भी बता रहा है। अगर आप सो दैट निकाल दोगे तो अर्थहीन हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, लेस्ट को बोलते हैं ऐसा न हो कि, ऐसा ना हो कि, वो केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यानपूर्वक चलो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, वो केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल।
ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, इसलिए ध्यानपूर्वक चलो। तो लेस्ट का मतलब हुआ ऐसा ना हो कि, तो ये एक पर्पज़ को बता रहा है कि ध्यानपूर्वक चलो, नहीं तो आप गिर सकते हो, नहीं तो आप गिर सकते हो। इन ऑर्डर दैट, इसको बोलते हैं जिससे कि या फिर ताकि, ठीक है, जिससे कि या ताकि, सबका मीनिंग लगभग लगभग सेम ही होता है, लेकिन हम अलग अलग जगह पर उपयोग करते हैं। ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही में बिकम रिच, वह मेहनत करता है, वह मेहनत करता है जिससे कि वह अमीर बन सके, जिससे कि वह अमीर बन सके, वह मेहनत करता है जिससे कि वह अमीर बन सके। इन ऑर्डर दैट, ये जो इन ऑर्डर दैट हमारा कंजंक्शन ऑफ पर्पस है, ये इस ही वर्क्स हार्ड को, ही में बिकम रिच को, दोनों को आपस में जोड़ता है, दोनों क्लोजेस को आपस में जोड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कंजंक्शन ऑफ पर्पस इसलिए हुआ क्योंकि एक पर्पस, उद्देश्य की बात कर रहा है कि वह मेहनत इसलिए करता है ताकि वह अमीर बन सके, उसका उद्देश्य है अमीर बनना, इसीलिए वह मेहनत करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, 4 प्रकार के सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं आज हमने डिस्कस किए। अब बाकी बचे हैं इसके अंदर 4 और प्रकार के सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कुछ और चीज़ों को भी हम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंजंक्शंस के अंतर्गत, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंजंक्शंस के टाइप्स के साथ।